जिसने खाई थी नीतीश कुमार के साथ जीने मरने की कसम, विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले उस मुख्यमंत्री ने छोड़ दिया नीतीश कुमार का दामन। बिहार के महागठबंधन में महाभारत। 2 महीने पहले अमित शाह ने बिछा दी थी सियासी शतरंज की बिसात। अब नीतीश कुमार को मिली सियासत की सबसे बड़ी मात। पीएम बनना तो दूर, सीएम के लायक भी नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। अपने आप को नीतीश कुमार समझ रहे थे बहुत बड़ा खिलाड़ी, अमित शाह के एक चाल के सामने साबित हो गए अनाड़ी। अब नीतीश के लिए सपना ही रह जाएगा पीएम बनने का सपना। मनोज कुमार की फिल्म उपकार का एक गाना आपने जरूर सुना होगा, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बिहार की सियासत में ये गाना सबसे फिट बैठता है, पूरा देश जानता है। नीतीश कुमार ने कुर्सी के लिए बार बार पैतरा बदला है, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में। नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं, किसी के भी वादे तोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार ये फितरत कभी नहीं बदलने वाले। नीतीश कुमार अपने आप को सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं। इसी भूल में अब नीतीश कुमार को ऐसा झटका लगा है कि नीतीश पानी पानी हो गए। 23 जून को नीतीश कुमार पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग करने वाले हैं। उनको उम्मीद है कि इस मीटिंग में उनको 2024 में पीएम के चेहरे के लिए प्रमोट किया जाएगा। नीतीश को सोते जागते खाते पीते सिर्फ एक ही सपना नजर आता है और वो है 2024 में पीएम बनने का। लेकिन नीतीश कुमार का इस सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। आप कहेंगे कैसे? 2 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। जो नीतीश कुमार अपने आप को सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, वो नीतीश अब अमित शाह के एक चाल के सामने अनाड़ी साबित हो गए हैं। ठीक सुन रहे हैं आप, बिहार के महागठबंधन में बहुत बड़ी दरार आ गई है। फरवरी में जिस मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार के साथ जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई थी, उसने एक झटके में नीतीश कुमार को ऐसा झटका दिया है जिसे देखकर सियासत के पंडित भी कहने लगे हैं कि जिससे अपना कुनबा नहीं संभल रहा है, वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा और क्या देश संभालेगा। 23 जून को बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री संतोष सुमन ने नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत का तापमान अचानक आसमान तक पहुंच गया। 2 महीने पहले अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए सियासी शतरंज की सबसे बड़ी बिसात बिछाई थी, जिसका परिणाम 2 महीने बाद नीतीश कुमार के सामने आ गया है। अमित शाह ने ऐसा क्या खेल खेला था, उसको बताने से पहले आपको संतोष सुमन के बारे में बताते हैं कि संतोष सुमन आखिरकार है कौन। संतोष सुमन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बेटे हैं। वही जीतन राम मांझी जिन्होंने इसी साल 27 फरवरी को विधानमंडल दल की बैठक में कहा था, मैं कसम खाकर कहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़कर जाऊंगा। लेकिन 107 दिन बाद ही मांझी ने कसम तोड़ दी और उनके बेटे ने बिहार में महागठबंधन की सरकार से इस्तीफा दे दिया। जो नीतीश कुमार पलटी मारने में अपने आप को माहिर समझते थे, वो नीतीश कुमार अब मांझी की पलटी के सामने तो फिसड्डी साबित हो गए। ऐसी क्या बात हुई कि पल भर में ही जीतन राम मांझी ने नीतीश का दिल तोड़ दिया और सियासत का सबसे बड़ा झटका दे दिया। उसको भी आप जान लीजिए। 23 जून को नीतीश कुमार विपक्षी दलों की मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी नेता शामिल होंगे। लेकिन इस मीटिंग का न्योता नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन की सरकार में अपने साथी जीतन राम मांझी को नहीं दिया। वजह सिर्फ यही नहीं है, इससे पहले जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और लोकसभा चुनाव में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी थी। लेकिन नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते थे। ऐसे में 5 सीट तो दूर, नीतीश मांझी की पार्टी को एक भी सीट नहीं देना चाहते थे और इसी वजह से अब महागठबंधन में दरार आ गई। लेकिन राजनीति के जानकारों की माने तो महागठबंधन में इस दरार के पीछे अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी कहानी 2 महीने पुरानी है। 13 अप्रैल को जीतन राम मांझी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में जीतन राम मांझी ने माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध दशरथ मांझी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई थी। मांझी और अमित शाह की सियासी मुलाकात के बाद से ही सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी और 2 महीने में ऐसी सियासी खिचड़ी पकी कि एक पल में ही नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग होगी। ऐसे में उस मीटिंग में भी नीतीश के सामने संतोष सुमन के इस्तीफे को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं और यह भी हो सकता है कि पीएम बनने का सपना नीतीश कुमार के लिए सपने की तरह ही हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।